हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सृष्टि, करेंटली प्रैक्टिसिंग इन गाज़ियाबाद। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मैं दांतों की इम्पोर्टेंस लेकर आई हूँ आज कि दांतों का क्या महत्व है, हाइजीन कैसी रखनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे लाइफ में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं वो दांत ही होते हैं। और आई वुड प्रेफर कि डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करिए। इसीलिए मैं आई हूँ आज शो लेकर टूथ टॉक, जिसमें मैं दांतों की महत्व बताऊंगी, किस तरीके से स्माइल को बरकरार रखें ये बताऊंगी। मैं पहले दांतों की लेयर्स लेके चलूँगी। जो दांतों की लेयर्स होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं: इनैमल, डेंटीन, सीमेंटम और पल्प। ठीक है। जो इनैमल होता है वो वाइट कलर होता है, जो हम स्माइल करते हैं वो वाइट कलर, एज अ वाइट कलर जो स्माइल करते हैं वो दिखता है। डेंटीन होता है जो आपको ठंडा गरम सेंसिटिविटी जो लगती है वो है। डेंटीन के भी लेयर्स होते हैं, बट बीइंग अ लेमैन आपको इतना ही पता होना चाहिए कि डेंटीन होता है। सीमेंटम आपकी रूट्स में होता है, जिसको कहते हैं हम कि ज़्यादा ब्रश करने पे पीले पड़ जाते हैं दांत, इसलिए कहते हैं कि 15 मिनट तक ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, 2 मिनट इज़ मोर देन इनफ। फिर है आपका पल्प। द मेजर रोल जो है वो पल्प है। कैसे? जब आप खाना खाते हैं और कैविटी लग जाती है, तो जब ठंडा गरम कुछ भी महसूस हो रहा होता है आपको, वो पल्प से ही लगता है, मतलब दांत की नसें। यस, यू आर राइट, यू हर्ड इट राइट। दांतों में भी नसें होती हैं, जिसकी वजह से जब आप खाना चबाते हैं तो वो महसूस हो रहा होता है। तो दैट इज़ योर पल्प, जिसमें ठंडा गरम जब लगता है तो मोस्टली डेंटिस्ट, ऑलमोस्ट एवरीबडी सेज कि RCT करानी चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके ऊपर मैं बात करूँगी विस्तार से बाद में। फ़िलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको ये बता दूँ। पहले मैं दूध के दांत लेके चलूँगी, क्योंकि बच्चे से बड़ों तक लेके चलेंगे पहले हम। ठीक है, पहले बच्चे फिर बड़े। तो बच्चों में स्टार्टिंग एज क्या होती है? जो बच्चों में स्टार्टिंग एज होती है वो है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स टू 7 मंथ्स। इसमें बच्चे जब ग्रो करते हैं तो दांत नीचे से सबसे पहले जो है, जो छोटे छोटे दांत आने शुरू होते हैं वो नीचे से शुरू होते हैं, वो कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर, जिसमें हम 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और 7 मंथ्स की शुरुआत होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें गम्स में थोड़ी बहुत स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको। जो गम्स में स्वेलिंग मिलेगी, दैट इज़ व्हेन द टीथ आर इरप्टिंग, मतलब दांत जब बाहर आ रहे होते हैं तब गम्स में स्वेलिंग होती है। कहते हैं ना, मसूड़ों को हटा के चीरता हुआ कुछ अंदर से बाहर आ रहा है। तो इसीलिए इस टाइम पे बच्चा क्या फील करता है? बहुत इरिटेटेड फील करता है। कई कबार बच्चों को फीवर भी हो सकता है, जिसको कहते हैं मलेज। इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक। बच्चा खाने में काफ़ी दिक्कतें करता है इस टाइम पे, उसको कुछ भी खाना पसंद नहीं आता। थूक बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है। सलाइवा ड्रूल आउट हो रहा होता है, उसके कॉर्नर्स में से, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ से सलाइवा निकल रहा होता है। इस टाइम पे सिम्टम्स, पहला दांत जो निकलता है वो नीचे के फ्रंट टीथ ही होते हैं। तो पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरिटेटेड रहता है बच्चा, स्लीपिंग पैटर्न में काफ़ी डिस्टर्बेंस देखोगे आप। फेशियल फ्लशिंग, ना व्हाट इज़ फेशियल फ्लशिंग? इसमें ये होता है कि मुंह पूरा रेड हो जाता है और बच्चा काफ़ी खिंचा हुआ रहता है, इरिटेटेड रहता है। फीवर होता है, डायरिया होता है, लूज मोशंस होने शुरू हो जाएंगे, बच्चा ठीक से खाएगा नहीं, भूख, या तो कई बच्चों को भूख भी नहीं लगती, रोते ही रहेंगे पूरे टाइम, इरिटेटेड रहेंगे। अपने कान को खुजाएंगे कभी कभी कि कुछ निकल रहा है तो ईयर्स रबिंग करने शुरू कर देंगे। इन्फ्लेमेशंस इन जिंजिवा, इन्फ्लेमेशन मतलब है कि स्वेलिंग, जब गम्स में जब स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज़ योर इन्फ्लेमेशंस इन जिंजिवा। जब वो दांत निकल रहा होता है तब ये होता है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेसिडुअस टीथ, मतलब मैंने पेरेंट्स से काफ़ी ये सुना है कि ये तो दूध के दांत है मैडम, ये तो निकल जाएंगे, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस का क्या? आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बच्चों के दांत। पहला इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इनको आप अगर ग्रांटेड लेंगे, तो जो हमारे समय से दांत हैं जो निकलने वाले हैं, हर दांत की एज होती है, हर दांत की एज होती है। कोई 6 साल पे निकलता है, कोई 9 साल पे निकलता है, कोई 8 साल पे निकलता है। अगर ये दांत उस एज से पहले निकल जाए
तो क्या होगा? तो अगर आप निकलवा दोगे वो दाँत, मान लो डेंटिस्ट के पास गए और बोला कि मुझे ये एक्सट्रैक्शन करवाना है, और ये निकलवा दिया, तो फिर क्या? फिर बाद में वो जो आजू बाजू के दांत होते हैं, जो आसपास के दांत होते हैं, वो उस दांत की जगह ले लेंगे, फिर वो पक्का दांत कहाँ आएगा? ठीक, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के दांतों पे खासतर इम्पोर्टेंस और खासतर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये हमारी परमानेंट टीथ की ग्रोथ को गाइड करते हैं। इनसे हमें ये पता चलता है कि दांत हमारा किस जगह पे, कहाँ पे, किस वक्त आने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के दांतों का ख्याल खास कर रखना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे ग्रोइंग एज में ही दांत, पक्के दांत निकल रहे होते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर डेसिडुअस टीथ विच इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ, दूध के दांत। अच्छा, इनको दूध के दांत क्यों कहते हैं? दूध के दांत का मतलब ही ये होता है कि ये गिर जाएंगे, करेक्ट? ऑफ कोर्स दूध के दांतों में कैविटी बहुत जल्दी लगती है, माइंड यू। इसीलिए सब कोई, सारे डेंटिस्ट, इनफैक्ट जो अभी हाल फिलहाल में जब जो भी हो, जिससे अभी आप मिलोगे, वो सब यही बोलेंगे कि 2 बार ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। रात को खासकर बच्चों को ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चे रात को दूध पीकर इनफैक्ट एवरीबडी, ये सबके लिए है, बच्चों से लेके बड़ों के लिए, कि पूरे दिन आपका मुंह में खाना फंसा रहता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ जाता रहता है। तो शाम को, क्योंकि पूरा दिन का खाना जमा होता है, तो शाम को जब आप सोते रहें, सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले 2 मिनट की ब्रशिंग अगर कर लें तो अच्छा रहता है। कैविटी लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि हम तो 2 बार ब्रश करते हैं, उसके बाद भी हमें कैविटी लग जाती है। तो उस पर भी आऊँगी मैं कि व्हाट इज़, वहाँ पे कहाँ पे लैग कर रहे हो आप। उससे पहले मैं बता दूं कि दूध के दांत जो होते हैं उसमें कैविटी कैसे लगती है। उसमें कैविटी ऐसे लगती है, जो बच्चा दूध पी रहा होता है बॉटल से, बॉटल फीडर्स जो होते हैं बच्चे, उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि जितनी जल्दी बॉटल फीडिंग आप छुड़ा दो उतना बेटर रहता है। क्योंकि बच्चे जब मुंह में बॉटल लेके सो जाते हैं, उससे क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई बच्चों में देखा होगा कि सामने की जो आगे के जो दांत होते हैं वो गल जाते हैं। फिर वो आते हैं हमारे पास, कहते हैं इसमें जी ये दांत तो चले गए। समय से पहले रहते प्लीज़ इनको दिखाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर नहीं रहे तो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे के जो परमानेंट दांत हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप एक बार डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करिए, सामने के दांत दिखवाइए। अगर बच्चा आपका बॉटल फीड करता है तो इट्स बेटर कि आप उसकी जल्दी से जल्दी बॉटल फीडिंग छुड़वाइए। कहते हैं जी ये तो बहुत रोने लगता है, रोने दीजिए। ज़िद करके आप उसकी ज़िद को और बढ़ा रहे हैं, आप उस बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। बीइंग अ पेरेंट आई नो कि आप लोगों को लगता होगा कि इतना तो कर ही सकते हैं, बट आप ही हैं जो बच्चे को गाइड कर सकते हैं। तो रात को जब बच्चा दूध से बॉटल फीडिंग जो करते हैं, जो वो लेके पी के सोते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनको ब्रश ज़रूर करवाइए। जो 3 to 4 मंथ्स में जब एज में जब ये बच्चे के दांत आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम सिलिकॉन ब्रश जो उंगली में लगा के पेरेंट्स बच्चों के दांत साफ़ कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि ऐसे दांत साफ़ करने चाहिए। बच्चों का खासकर टूथपेस्ट आता है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट होते हैं। कई बार बच्चे ऐसी जगह पे होते हैं, या बड़े भी, जैसे वो खारा पानी होता है जिसमें क्लोरीन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हो जाता है फ्लोरोसिस। नाउ व्हाट इज़ फ्लोरोसिस? जब दांत में चौकी वाइट अपीयरेंस हो जाता है, जब दांत कहीं कहीं से अलग अलग कलर्स में होते हैं, तो कहते हैं बच्चे की दांत के कलर्स का अपीयरेंस वो जगह जगह पे डिपेंड करता है। पानी कैसा पी रहे हो आप, वो डिपेंड करता है। ज़्यादा क्लोरीनेटेड वाटर तो नहीं है, कई बार पानी साफ़ करने के चक्कर में क्लोरीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है पानी में, जिसकी वजह से ये सब हमें देखने को मिलता है। टूथपेस्ट कैसा यूज़ करना चाहिए? टूथपेस्ट शुड बी वेरी नॉर्मल। कई बार लड़कियां और लड़के ऐसे कहते हैं कि मुझे तो ब्लू कलर का टूथपेस्ट चाहिए और मुझे तो पिंक कलर का टूथपेस्ट चाहिए। तो बच्चों का खास टूथपेस्ट आता है, आप डेंटिस्ट को विज़िट करिए, वो आपको बताएंगे। जो टूथपेस्ट आता है उसको दीजिए, और ब्रशिंग टेक्निक सिखाइए, उनको ब्रश करना बताइए कि कैसे ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो। हमने तो पहले से ही कितना भी कर लो, हम तो एक ही टूथपेस्ट यूज़ करा है।
हमने कोई बच्चे, आजकल वैरायटीज़ बहुत आ गई हैं टूथपेस्ट में, बच्चों की, बड़ों की, सब अलग अलग वैरायटीज़ आ गई हैं। हमने कभी इतना वैरायटीज़ नहीं देखा। हम पहले से ही एक ही टूथपेस्ट यूज़ करते थे और आज भी वही करते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चों का जो टूथपेस्ट होता है वो आपको चेंज कर देना चाहिए 6 से 7 साल की उम्र में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द एज जब आपका पहला दांत आता है, विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मोलर, एंड वो आता है 6 साल की उम्र में। तो बेटर रहेगा कि आप इस टाइम पे टूथपेस्ट अपना चेंज कर दें। बच्चों में कंडीशंस मैंने काफ़ी देखी है इन सब चीज़ों की कि आगे के सामने के दांत ही गल जाते हैं। उस टाइम पे आप समझ जाओ कि एक बार आपको डेंटिस्ट के को विज़िट करना है। ठीक, मैं कुछ मिथ्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगी लेटर, एंड बताऊंगी कि बच्चों में और कौन सी दिक्कतें होती हैं। बच्चों में एक नॉर्मल और जो मेन दिक्कत होती है वो है कैविटी की। जब बच्चों को कैविटी होती है, कई कई जगह से आपने देखा होगा मसूड़ा कई बार फूल जाता है। वो फूल क्यों जाता है? खाना फंसने की वजह से। खाना फंसता है, अंदर पस बनती है, बनती चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब वो पस फोड़ने की कोशिश करते हैं, जब उस पस को हटाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा काफ़ी चीख रहा होता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता। दिस इज़ यू गाइज हु इज़ गोइंग टू गाइड देम कि आपको इतनी चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी चाहिए। बच्चों को वो चॉकलेट्स दीजिए, बच्चे हैं तो चॉकलेट्स तो खाएंगे, बट उसी टाइम पीरियड पे उनको वो ख़त्म कर देना है, ताकि आप शाम तक उसको ब्रश वगैरह करा सकते हैं। मैं एक्सीडेंटल केसेस पे भी आऊँगी लेटर, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको, बट हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स मेनली। एंड बीइंग अ पेरेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों की हाइजीन पर खास कर ध्यान दीजिए, और 2 बार ब्रश कीजिए, और साल में 1 बार डेंटिस्ट को ज़रूर मिलिए, चाहे आपके दांत में कोई कीड़ा है नहीं है, वो टेस्ट करके देख कर बता देंगे। दांतों की सफाई ज़रूर कराइए, क्योंकि कई बार बच्चे ढंग से साफ़ नहीं कर पाते। बच्चों में कई बार ऐसा भी देखा गया कि मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं बच्चों में। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं बिकॉज न्यूट्रिएंट्स की कमी से। अब जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बॉडी में, तब होता है ऐसा। मेरे क्लिनिक पर एक बच्चा आया था, उसकी मॉम बहुत परेशान। उन्होंने बस ये बोला कि मैम इसके अल्सर्स बहुत हैं। तो देयर आर 2-3 थिंग्स जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो बच्चा क्या खा रहा है। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा व्हाट डू यू ईट इन अ डे? तो उनकी मम्मा ने एक ही रिप्लाई करा कि मैम महीने में बस 1 बार घर का खाते हैं, बाकी पूरे टाइम बाहर का ही खाते हैं। तो प्लीज़ खासकर बच्चों, बाहर का जो खाना होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। वो हमें नहीं पता होता है कि वो कौन से तेल में, कौन सी चीज़ों में, कितना हाइजीनिक है, उन सब चीज़ों को वो दे रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करें। मम्मा कभी अनहेल्दी तो देगी नहीं, राइट? तो इट्स बेटर कि घर का खाना प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपके मुंह में छाले होंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को पूरा मिल ही नहीं रहा है। बच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते। अपना डाइट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द स्किन, फॉर द नेल्स एंड फॉर योर हेयर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना डाइट अच्छा करिए। अभी से करेंगे तभी जाके आगे अच्छे बनेंगे। 2 बार ब्रश करिए, और 1 बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर मिले इन अ ईयर। कभी कभी डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसको रिकमेंड करते हैं 6 महीने पे, वो ज़रूर मिले 6 महीने पे। कई बार लोग दूसरे डेंटिस्ट को, दूसरे लोगों को ये भी कहते हैं कि 1 साल में 1 बार डेंटिस्ट को मिलना चाहिए। तो बेटर रहेगा कि बीइंग अ डेंटिस्ट आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अपना डेंटल चेकअप ज़रूर कराइए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। थैंक यू।